ये देखो गुप्ता जी एक दिन बड़ा तो मोबाइल नहीं, हम कहते दौड़ क्या हो करें तब तुमसे बात करेंगे। तो इनने जबरदस्ती मोबाइल ले तुमने हम यार मोबाइल हाथ है जोड़ता है, फिर घंटी गिन 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 फिर गिन 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 फिर गिन गिन। और इसे कम से कम आदमी को जरूरत हो आवाज चली के जो मोबाइल, अरे कुछ मुझे बाई तो आता ही ले तब है 3 बजे बाई नहीं हो, लेकिन हमारी इतना हुआ खुल जाती। और 3 बजे उठ के और देखो आदत पड़ गई, इसलिए 3 ही बजे हमारा पेट साफ हो जाता। और क्यों हो जाता? उसको एक कारण कि भोजन के साथ, खाना के साथ आप सलाद अवश्य ले। सलाद पर्याप्त मात्रा में सलाद ले तो पेट खुश्क नहीं होता, चाहे थोड़ा ही भोजन करे फिर भी पेट खुश्क नहीं होता। तो इसलिए हम जैसे उठे कि तुरंत पेट साफ हो गया, और पेट साफ हो जाने के बाद और फिर हम अपने दतून मंजन जैसे सब कर करा के नहाई उड़ा तो सही वक्त। लोग हमसे कहते वक्त हमने देखो हुई है सोई जो राम ने चिरा का, हम तो जो करते हैं सो करते हैं। अब तुम कहो कि सर्दी लगी, ससुरी सर्दी क्या, सर्दी के डर से का हम मतलब दिन चढ़े उठे जो तो हुई नहीं। अच्छा, फिर हम अपने नहाए धोए के निवृत्त हो जाते। नहाई के बाद फिर हम व्यायाम करते हैं। 91 वर्ष की उम्र में व्यायाम करता हूँ, लेकिन ज्यादा देर नहीं कर पाऊँ, ऐसे थोड़ा बहुत कूदत फांदत रहा। अच्छा, तो लगभग आधा घंटा व्यायाम, कूदा फांदी डंड बैठक कर जैसे अपने कर, और 1 घंटा प्राणायाम कर। बताओ, आधा घंटा व्यायाम और 1 घंटा प्राणायाम। प्राणायाम के साथ भजन भी हो सकता है हमारा, और चाहे व्यायाम करें चाहे प्राणायाम करें, भजन जिह्वा से। राम राम बता देगा। तो व्यायाम और प्राणायाम ही नहीं, ये हमारा भजन भी है। तो आसन प्राणायाम व्यायाम ये सब हम करते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि 1.5 घंटे कंप्लीट करते हैं। तो लगभग 1 घंटे तो उस निवृत्त में होना, तो 1.5 घंटे तो 2.5 घंटे तीसरे हुए, 3 और 2.5 कितने हुए? 5:30। 5:30 बजे हो जाते। फिर हम रामायण का पाठ करते हैं। 5:30 और कभी 6 कभी 6 ऐसा हो जाता है, रामायण का पाठ करते हैं। तो करीब करीब 15-20 मिनट पाठ करते हैं रामचरितमानस का, और फिर तब तक कुछ नाश्ता पानी हुआ तो कर लिया, और नहीं तो अपना भजन फिर करने लगते हैं। करीब 108 मालाएं राम नाम की जपते सवेरे। अच्छा, और फिर ये सब क्रियाक्रम करके फिर जो है तब तक सत्संग का टाइम हो गया तो सत्संग को चले आते हैं, और नहीं सत्संग तो फिर अपने घर पे सब आते रहते हैं लोग, ये कहीं ये बात कहीं वो बात कहीं, फिर सारी काम थोड़े बहुत, और फिर भजन तो धीरे धीरे हर वक्त ही होता रहता है। तो देह धरे कर या फल भाई भजे राम सप्ताह, ये हमारा इस वक्त का देखो मतलब 91 वर्ष का ये आचरण है। और तुम तो कोई नहीं हमारी उम्र के बराबर है। तो अरे तुम कहते हो ये क्यों कहते हो? अरे शरीर ठीक रखो,
इससे अगर स्वस्थ नहीं रखोगे तो इससे भजन भी नहीं होगा तुमसे। हाँ, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, धर्म का साधन अर्थात भजन जो है स्वस्थ रहे, स्वस्थ ही शरीर से हुआ करता है। इसलिए अब शरीर हमारा स्वस्थ हो क्यों जाता है, जानवरों का क्यों नहीं होता है? अस्वस्थ शरीर इसलिए हो जाता है कि हम जैसे 4 बातें, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत् पशुभिर नराणाम, और धर्मो हितेशो मधिको विशेषो धर्मेण ही न पशुभिः समानः। राम 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 राम, आहार निद्रा भय मैथुन, 4 क्रियाएं पशुओं में मनुष्यों में सामान्य, बिल्कुल समान है। लेकिन हम पशुओं से भी ज्यादा गिरे हुए हैं इन चारों पर। आहार ले लो, पशु शाकाहारी मांसाहारी नहीं होता, मांसाहारी शाकाहारी होता, ठीक है ना, मांसाहारी शाकाहारी, ये ना सब जो मिल जाए। अब हाँ, कहूँ बिरयानी खा ली, कहूँ जो खा ली, कहूँ वो खा ली, जाने कितने कितने। हाँ देखो, पशु पक्षी भोजन करते हैं भूख को मिटाने के लिए, और हम भोजन जानते कहाँ के, स्वाद के लिए, चटापटी के लिए। हाँ, स्वाद हमारे जीव को जो अच्छा लगे सो बनावो। बताओ, हम स्वाद की पूर्ति के लिए भोजन करते हैं और ये भूख को दूर करने के लिए भोजन करते हैं, इसलिए स्वस्थ रहते हैं हम, इसीलिए अस्वस्थ हो जाते हैं। अच्छा, निद्रा देखो, पशु पक्षी हैं, पशु जहां पक्षी अंधेरा हुआ अपने अपने घोंसलों में चले गए। 12 बजे पहले कैसे सो हो जाए? 12 बजे का भले आदमी जो है 12 बजे पहले सो, 12 बजे पहले सोए, और फिर तुम जल्दी कैसे बजो, फिर दिन चढ़े रहे तो तरह। तो अर्ली टू राइज एंड अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू मेक्स मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, ये सब कहते हैं, लेकिन कोई नहीं, जितने ये बोलने वाले कतई नहीं करते हैं। करके देखो, हम आपसे कहते हैं कि जरा जल्दी उठो, कम से कम पशुओं के समान तो हो जाओ। मनुष्यों के समान तो होना बहुत मुश्किल है, तुम पशुओं के समान भी नहीं रह रहे। अरे तुम सोते आधी रात को जाकर के, नहीं सो जाओ 8 बजे, हाँ बिस्तर पकड़ लो, और सोने के लिए नहीं ध्यान रखना, आप बिस्तर पकड़ने के पहले कहो अपने से, सोने के लिए तुम नहीं लेटे हो, तुम भजन करने के लिए लेटे हो, शरीर भजन करने के लिए मिला है। और पक्षियों को शरीर भजन करने के लिए नहीं मिला है, तुम्हारा शरीर भजन करने के लिए मिला है। तो सोने के लिए तुम नहीं लेटे हो, तुम भजन करने के लिए लेटे हो। नींद अगर आ ही जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन नींद की प्रतीक्षा मत करना है कि नींद कब आवे, नींद कब आवे, नींद कब आवे, तो कुछ नहीं, प्रतीक्षा मत करना। और कतई नींद ना आवे, बड़े भाग्यशाली हो, उस दिन इतना बढ़िया भजन होगा, कुछ पूछो मत। तो भजन करने के लिए हाँ लेटो, सोने के लिए नहीं। तो फिर तुम देखो, ये भजन का बहुत अच्छा तरीका हो। और फिर ऐसा नहीं है कि हम सोते नहीं, जब नींद आएगी, इतनी गहरी नींद आएगी, इतनी गहरी नींद आएगी कि 6 घंटे की नींद 3 घंटे में पूरी हो जाएगी। आप इतनी गहरी नींद आएगी, स्वप्न पर हो ही नहीं सकते। और अगर ना आवे तो इसका मतलब ये नहीं कि नींद की खुमारी दिन में सतावे, तो कुछ नहीं, नींद की पूर्ति राम नाम से हो जाती है, राम नाम से सबकी पूर्ति हो जाती है। करके तो देखो आप। तो इस तरह से ऐसे भजन करो, और ये आपको राम नाम सब स्वयं बता देगा। हाँ, मस्तिष्क भी आपका ठीक रहेगा। अब जैसे आंखों की व्यायाम है, कानों का व्यायाम है, मस्तिष्क का व्यायाम है, गर्दन का, हाथों का, पैरों का, कान, जिह्वा का, हृदय का, फेफड़े का, ये सब है। लेकिन भाई अब तब तुम ये वो गलत जगह, तुम्हें क्या बता मैं। तो ये सब लिखे भी हैं उसमें, हम इस पहले वाली वो है उसमें लिखे भी हैं। तो इस तरह से आप स्वस्थ रह सकते हो। और हाँ, भजन में, भोजन में स्वाद का नहीं, स्वास्थ्य का ध्यान रखना है आपको, स्वाद का नहीं। अब ध्यान रखो, बढ़िया तो यही है कि ये हो सके तो भोजन हमारा पशुओं की तरह ही हो। जैसे प्रकृति हमको देती है जो वस्तु, उसको ज्यों करते हो हम खाएं, सबसे बढ़िया यही है।
लेकिन वो तो मुश्किल ही है। तो फिर कम से कम इतना तो हम करें ही कि भोजन को, अब जैसे नहीं कि बाजार की चीजें हैं, जैसे समोसा है, जैसे ये चीजें तली भुनी है चीजें, ये बहुत नुकसानकारक है इतना। अब एक मोमोज, चलो मोमोज था रोज मोमोज दे दें मोमोज, हाँ, तो ऐसी ऐसी चीजें चली जो स्वास्थ्य के लिए विष हैं, लेकिन हम उनको खाते हैं। तो ऐसा मत करो, ये अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ मत करो। ये इसलिए शरीर नहीं मिला है, ये राम राम करने के लिए मिला है, इसको स्वस्थ रखो। जानबूझकर आत्महत्या करना है, ये ध्यान रखना। इस तरह के भोजन ये ठीक नहीं है। ज्यादातर भोजन हमारा ऐसा ही होना चाहिए जो प्रकृति से मिलता जुलता हो, अर्थात पशुओं की तरह, निद्रा पशु पक्षियों की तरह होनी चाहिए। तो ये स्वस्थ रहने का तरीका। और फिर केवल तुम राम राम करो, अपने आप ये सब ठीक हो जाता है। ये भी एक आश्चर्यमयी बात है। अपने आप तुम्हारे सारे आचरण सही हो जाएंगे अगर तुम सब छोड़ के राम राम करो। तो देखो, दशरथ कीन शौच सब सहज सुचि चरित पुनीत न है। तो 3 घंटे पहले तो दशरथ उठते हैं और शौच आदि क्रियाएं बाहर करते हैं, देखो, और फिर शौच आदि क्रियाएं बाहर करते और सरित पुनीत और सरयू में स्नान उसी वक्त करते हैं। हाँ, शौचादि क्रिया से निवृत्त होकर के सरयू में स्नान करते हैं। तो क्या दिनचर्या करते हैं? उसी वक्त कर लेते हैं। प्रातः क्रिया कर, प्रातः काल की क्रियाएं सब, और फिर भजन रजन, ये भी प्रातः क्रिया में पुनीत कर्म ये भी आ जाता है। भजन रजन करके फिर प्रातः क्रिया कर तात्पर्य आए, चारों भाई अपने पिता के साथ आ गए। उपपिलो के लिए उरलाई बैठे, हर सिर जाय सुपाई, देखी राम सब सभा जुड़ानी, लोचन लाभ अवधि अनुमानी। पुनि वशिष्ठ मुनि कौशिक आए, सुभग आसनन मुनि बैठाए, सुतन समेत पूजी पद लागे, निरखि राम दो गुरु अनुरागे। कहीं वशिष्ठ धर्म इतिहासा, सुनई महिष सहित रनिवासा। मुनि मन अगम गादि सुत करनी, मुदित वशिष्ठ विपुल विधि वर्णी। बोले वामदेव सब साची, कीर्ति कलित लोक तिहु माची। सुनि आनंद भयउ सब काहू, राम लखन उर अधिक उछाहु। मंगल मोद उछाह नित जाहि दिवस यही भात, उमगी अवध आनंद भरी, अधिक अधिक अधिकाति राम राम। तो रामचरितमानस में आचरण भी लिखा हुआ है, करो। तो प्रातः काल की क्रिया समाप्त करके चारों भाई पिताजी के सहित सब आ गए और